बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 मीन, फिर हमारे पास एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। ठीक है, तो एंगल हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उसके अलावा अल्फा की वैल्यू गिवन है, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/4 एंड सेकंड बीटा की वैल्यू गिवन है 13/5। अब दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आ रहा है, बाकी जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हमारे पास साइन कॉस tan की वैल्यू गिवन थी, इसमें सेकंड की वैल्यू गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उलट होता है। ठीक है, उसके बाद एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल बायर अल्फा एंड बीटा एंड नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरी जो चीज मेंशन है कि अल्फा और बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं तरतीब वाइज। तो सबसे पहले मैं tan अल्फा के लिए पार्ट करूंगा और उसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लूंगा, और सेकंड अल्फा करूंगा उसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ। तो पहले मैं tan अल्फा वाले को कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं निकाल लूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ूंगा। ठीक है, अब tan अल्फा आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि हमारे पास tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसको यूज करते हुए tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ रहा है। तो यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल्स और डिजाइन कर लूंगा। अब देखा जाए तो परपेंडिकुलर मेरे पास 3 है और बेस कितनी है 4। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज में फाइंड कर लूंगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 9 और बेस 16, दोनों को ऐड कर दूंगा कितना बन जाएगा 25। यानी मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना आ गया 5। ठीक है, अब मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने से पहले देख लेता हूँ कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि अल्फा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, यानी अल्फा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, अब देखा जाए तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट का देखना है कि जो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है, यानी जो अल्फा एंगल आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, यानी कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। ठीक है, जब tan की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपके जहन में होना चाहिए कि tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मीन ऑल, पहले क्वाड्रेंट के अंदर और थर्ड। ठीक है, तो अब लिखा हुआ है कि अल्फा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी tan फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। तो बाकी जो पॉजिटिव वाला सिनेरियो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड में। तो अब हम कहेंगे अल्फा इन क्वाड 3। ठीक है, आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद बाकी tan अल्फा मेरे पास गिवन है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा को निकाल लेता हूं। तो अगर मैं साइन अल्फा को निकालूं, ठीक है, तो साइन अल्फा क्या फॉर्मूला होता है कि सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसी तरह कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसी की मदद से हम दूसरे वाले पार्ट को कर लेते हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा होता है कि सीकेंड बीटा इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, अब सीकेंड इज इक्वल टू 13/5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड किस चीज का उलट होता है। तो सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का। हम लिखते थे कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड बीटा। ठीक है, मीन अगर कॉस बीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो हमारे पास सीकेंड बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मीन 13/5। ठीक है, तो मैं वापस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। अगर देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास 13 है, बेस मेरे पास 5 है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए परपेंडिकुलर फाइंड कर लूंगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, यानी 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 बच जाएगा, और उसको मैं अंडर ले लूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्दर कर लेते हैं। तो हमने कॉस तो हमारे पास आ गया, अब हमारे पास साइन
और साइन और tan निकालने से पहले हम देख रहे थे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो अब लिखा हुआ था कि बीटा यानी एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फिर आपने गौर करना है कि सीकेंड की वैल्यू गिवन है। अब सीकेंड किस चीज का उलट था, कॉस का, तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेंशन है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बचता है, फोर्थ, तो हम कहेंगे बीटा इन क्वाड 4। जब क्वाड 4 में लाई करोगा क्वाड्रेंट तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आ गई, यानी कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। इस तरह मैं साइन की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो साइन की क्या हो जाएगी, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस तरह मैं tan की वैल्यू निकाल लूंगा, तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर बेस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने tan वाला पार्ट किया था, तो इस क्वेश्चन में मैं कॉस वाला पार्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मैं जस्ट वैल्यू पुट कर लूंगा, सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा। तो अगर देखा जाए तो cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, -4/5। इसी तरह अगर मैं देखूं cos बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी, 13/5। फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ रही थी, -3/5। एंड साइन बीटा की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही थी, -12/13, ठीक है। तो फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो 5 5 द 25, ठीक है, एंड 13 4 द 52, -12 3 द माइनस प्लस, फिर माइनस आ जाएगा, 12 3 द 36 एंड 13 5 द 52, ठीक है। तो अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2, जो कि आज की वीडियो में हमने कवर किया है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बस आपने साइन अल्फा की वैल्यू का फॉर्मूला कोट कर लेना, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास पता है, कॉस बीटा की वैल्यू पता है, कॉस अल्फा की पता है और साइन बीटा की वैल्यू पता है। इस तरह 10 वाला क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम डालना कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 को डील करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।